तो आप लोगों की डिमांड पे मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीजीपीटी के लिए कुछ क्रैश कोर्स टाइप का कुछ 2-3 टॉपिक हमने इसमें कवर किया है। और इस टॉपिक में मैंने डिस्कस किया है कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोग्रेशन एंड सीरीज़ और बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर डालिए और इनसे जितने आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि इफ़ 1 + i डिवाइड बाई 1 - i टू पावर m अगर गिवन है तो उस केस में देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m विल बी व्हाट। ठीक, तो देखो क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको रेशनलाइज कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ 1 + i डिवाइड बाई 1 - i दिया हुआ होल टू पावर m दिया हुआ, तो पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। यानी 1 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। रेशनलाइज करने का मतलब जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होता है ना उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2i डिवाइडेड बाई 1 + i 1 - i है तो 1 - i का स्क्वायर हो जाएगा। ये i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो 1 - 1 प्लस 2i डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1 - -1 हो जाएगा, मतलब 2i डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा i। और यहाँ पूरा पावर m आ रहा था तो इसके पावर भी हमने m लगा दिया। इसका वैल्यू 1 कब आएगा, i के पावर m मतलब कब इसका वैल्यू 1 आएगा, जब m का वैल्यू 4 होगा। मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। 8 पे भी आएगा लेकिन लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू आपसे बोला जा रहा है। अच्छा, कई लोग सोचेंगे कि i की पावर 0 का वैल्यू भी तो 1 हो सकता है। नहीं, इंटीग्रल वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो फिर ऐसे केस में हम क्या रखेंगे 1 रख देंगे, सॉरी 4 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की जो बात की जा रही है, सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर मान लिया आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है। देखो ऐसे तो आप i की पावर 592 वगैरह कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सबसे छोटा वैल्यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है 584 दिख रहा है, तो i की पावर 584 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ आपका 592 में से 84 को माइनस करोगे तो i की पावर 8 आ जाएगा। i के पावर 8 इधर आ जाएगा, i की पावर 6 इधर आ जाएगा, i की पावर 4 इधर आ जाएगा, i की पावर 2 और यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइड बाई नीचे में से आप 74 वाला टर्म्स कॉमन लोगे तो i की पावर 574 कॉमन लोगे तो यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा i की पावर 8 प्लस i की पावर 6 प्लस i की पावर 4 प्लस i स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। और -1 आपका यहाँ दिया हुआ है, ये ऊपर वाला पूरा टर्म्स नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो 584 - 572 4 ऊपर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, यानी i की पावर 10 -1 आ जाएगा। अब i की पावर 10 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, i की पावर 8 इंटू i की पावर 2 -1। i की पावर 8 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 होता है, तो 1 होता है तो ये 1 लिख लिया। और i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो -1 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अच्छा, अगर इसका थियरी पार्ट आपको देखना है तो आप क्लास 11th में मैंने, आप मेरे चैनल पे आप जाओगे और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में आप क्लास 11th वाले सेक्शन में सर्च करोगे तो इसके पूरे वीडियो मिलेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप अगर मान लो इसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो तो आप पहले वो वीडियो देख के आइए, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। 7-8 वीडियो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से और आप पूरा सॉल्व कर डालोगे। अगर वो वीडियो आप देख लोगे तो क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर डालोगे। तो देखो यहाँ थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1 + i स्क्वायर प्लस i की पावर 4 प्लस i की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन i की पावर 2n दिया हुआ है। ये पूछा जा रहा है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, या 0 होगा या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो देखो क्या करते हैं, ये तो हमारा जो सीरीज दिया हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स का जो सम होता है a 1 - r और n डिवाइड बाई 1 - r होता है, ये फार्मूला होता है। तो ये फर्स्ट टर्म आपको क्या दिख रहा है, n टर्म्स यहाँ दिख रहा है, यहाँ n टर्म्स का वैल्यू दिया हुआ है
तो n टर्म्स के लिए हमारा Sn का वैल्यू क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म ए है 1 माइनस r क्या आ जाएगा, r यानी कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स n है, डिवाइड बाई 1 माइनस आर आई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आप देखो 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। मतलब क्या आएगा, 1 माइनस -1 की पावर n डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव किस बात पे डिपेंड करता है, n पे। तो आप इसका ऑप्शन नंबर क्या लिखोगे, डी लिखोगे, क्योंकि आप इसके बारे में n की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा कि जीरो आएगा। तो पॉजिटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा, ठीक। तो आप क्या बोलोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्यों, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात की जा रही है, आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 एंड सो ऑन अप टू 2n प्लस 1 टर्म्स तक। तो यहाँ भी सेम पैटर्न, 2n प्लस 1 टर्म्स का सम निकालना है मेरे को। तो 2n प्लस 1 टर्म्स मतलब Sn का वैल्यू क्या आएगा, a हमारा आई स्क्वायर है और 1 माइनस आई स्क्वायर की पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस आई स्क्वायर, ठीक। तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, फिर 1 माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक। तो -1/2 आपने मान लो बाहर निकाल लिया, 1 माइनस 1 की पावर, इसको मैंने ना क्या कर लिया, -1 की पावर 1 कर लिया, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर -1 की पावर क्या आ जाएगा, 2n बन जाएगा, और 2n बन गया तो फिर आपने क्या कर लिया, -1/2 1 प्लस -1 की पावर 2 फिर -1 की पावर n। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आया, -1/2 ठीक है, 1 की पावर n यानी 1 ही आ जाएगा, मतलब ऐसे आप बोल सकते हो 1 की पावर n। तो एक्चुअली ये हमने ऐसे नहीं लिखना था, मेरे को इसको क्या करना था, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू गिवन है -1 की पावर 2 होल टू द पावर n लिख लो, ये है, ठीक। तो ये क्या जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 की पावर n यानी 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या रहा, नेगेटिव में आ रहा है, यानी -1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस केस में, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ में तो आपका एकदम इजी लग रहा है। कैसे, देखो क्या करोगे आप इसमें कि ये जो वैल्यू आपका गिवन है, Z1 का वैल्यू 4,5 दिया हुआ है, यानी Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस आई इंटू 5 दिया हुआ है, और Z2 का वैल्यू दिया है -3 प्लस 2i दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है Z1 बाई Z2, मतलब क्या हुआ, 4 प्लस आई 5 डिवाइड बाई -3 प्लस 2i। रेशनलाइज कर दो, कैसे करते हैं, अपोजिट साइड से -3 -2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा, और फिर -8i, फिर -15i, और यहाँ आ जाएगा -10i स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस ये आपका आ जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 - 4i स्क्वायर यानी +4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो -1 10 हो जाएगा, यानी -12 + 10 कितना हो जाएगा, -2 -23i डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा। तो अलग अलग वैल्यू लिखोगे तो -2/13 और -23/13i, तो -2/13 और -23/i यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो भी आपका वैल्यू दिया हुआ है, जिस हिसाब से दिया हुआ उस हिसाब से बस इसको करते चले जाओ, आपका आंसर निकलता चला जाएगा। ठीक, अब देखो अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें क्या बोला जा रहा है कि ये आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ, मतलब एक 6 वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि अगर मान लिया z = 1 + i दिया हुआ है,
देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड स्क्वायर। तो पहले जेड स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और प्लस 2i। तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2i आएगा। तो ये हमारा एक्चुअली वैल्यू आया। अब इसमें हमको क्या मल्टीप्लाई करना है जिससे कि इसका वैल्यू क्या आ जाए, मान लो मैं p मान लिया, p एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिससे इसका वैल्यू 1 आ जाए। तो p का वैल्यू निकालना है। तो p का वैल्यू क्या आएगा 1/2i, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा i डिवाइड बाई 2i स्क्वायर माने -i/2 हो जाएगा। ठीक, -i/2 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस 7th में देखो क्या बोला जा रहा है कि ये आपका वैल्यू दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में आएगा और डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, a प्लस आई बी के फॉर्म में आ जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कंजुगेट ऑफ the conjugate of 2 plus i whole square divided by 3 plus i in the form of a plus ib। तो conjugate निकालने का मतलब क्या होता है, conjugate निकालने का मतलब ये होता है कि मान लो हमारा कोई वैल्यू है 2 plus i का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 plus i दिया हुआ है। ठीक, पहले इसको सॉल्व करो और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4 प्लस आई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4i डिवाइड बाई 3 प्लस आई। अब इसको सॉल्व कर लिया तो 4i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो 3 प्लस 4i डिवाइड बाई 3 प्लस आई। ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 3 माइनस आई से। क्यों, क्योंकि हमको बनाना है a प्लस आई बी के फॉर्म में टर्म्स से ही है। तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 3 3 या 9 माइनस 3i फिर प्लस 12i और -4i स्क्वायर डिवाइड बाई 9 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो आप इस हिसाब से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, और -3i प्लस 12i कितना आ जाएगा 9i आएगा, है ना। और ये 4i स्क्वायर है तो प्लस 4 हो जाएगा, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा प्लस 9i डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। तो बस अब देख लो अब इसका वैल्यू कंजुगेट एक्चुअली हमको निकालना था, ये तो z आ गया, z कंजुगेट निकालेंगे मतलब z बार। तो 13/10 i को -i लिख लेते हैं बस, तो 9/10 i आ जाएगा। तो कंजुगेट अगर आपने लिखा तो ये आपका आ जाएगा 13/10 माइनस 9/10। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट देखो आर्गुमेंट एंड मॉडुलस। तो आर्गुमेंट एंड मॉडुलस के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 प्लस आई 1 माइनस आई दिया हुआ है, तो मॉडुलस निकालने का मतलब प्रॉपर्टी लगा दो, इनको अलग अलग मॉडुलस निकाल लो। 1 प्लस आई 1 माइनस आई का मॉडुलस निकाल लिया। तो मॉडुलस निकालने का मतलब क्या होता है कि अगर मानो z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखा हुआ है तो मॉड z किसके इक्वल होता है, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ क्या दिया हुआ है तो 1 और यहाँ भी 1, तो √2 आएगा ऊपर का भी और √2 आएगा नीचे का भी, मतलब 1 आएगा। तो मॉड z यहाँ हमको क्या मिल गया 1 मिल गया। ठीक, अब अगर आर्गुमेंट की बात किया जाता है तो आर्गुमेंट निकालने का आपको 2 मेथड है। यहाँ पे 2 मेथड से आप इसको आर्गुमेंट निकाल सकते हो। पहला मेथड ये है कि आप ना a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और दूसरा मेथड ये है कि अगर कभी भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकाल रहे हो और वो डिवाइडेड बाई में ही है, कैसे 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आई। अगर बड़ा टर्म्स है तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, या अदरवाइज आप क्या कर लो इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक, तो इस मेथड से अगर आप इसको करते हो तो आप क्या करोगे, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, ये तो हमारा π/4 बन जाएगा, माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है -π/4 बन जाएगा। आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं,
थीटा अगर मान लो tan z है यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए आएगा, और डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो ये आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ये वैल्यू आएगा। तो पाई प्लस पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड से अगर आप इसको करते हो तो क्या करो, 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस आई है, ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर लिया 1 प्लस आई से। तो इसको सॉल्व करोगे तो अभी हमने इसको सॉल्व किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2i नीचे में आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी i आ रहा है। i मतलब क्या होता है, ये हमारा रियल z होता है और ये हमारा इमेजिनरी z होता है। तो इमेजिनरी z मतलब प्लस i आ रहा था, ये ऊपर आएगा, ऊपर मतलब ये 90 डिग्री बनेगा। तो यही पाई बाई 2 आपका आ गया बस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, आर्गुमेंट एंड मॉडुलस। तो आर्गुमेंट हमारा क्या आएगा, प्लस पाई बाई 2 और मॉडुलस इज 1। तो ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर है। अब देखो इसी में सेम टाइप का ये आपका क्वेश्चन आ गया। क्या करना है, बोला जा रहा है कि इफ़ आर्गुमेंट z इज लेस देन 0, ठीक, लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई भी वैल्यू आप ले रहे हो, ठीक है, आर्गुमेंट लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि जो आप इसका वैल्यू थीटा ले रहे हो वो नेगेटिव में आ रहा होगा, ठीक। तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस z का वैल्यू, अच्छा सेकेंड चीज़, अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं तो tan थीटा एक्चुअली नेगेटिव, आर्गुमेंट z मतलब tan इनवर्स का वैल्यू नेगेटिव में आने की बात की जा रही है। तो tan थीटा कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, एक तो यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव होगा नहीं, नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिव हो रहा है तो आर्गुमेंट z नेगेटिव कहाँ आएगा, सिर्फ इस पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब z का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, ठीक। आर्गुमेंट z कहाँ होगा, इधर आएगा, इसी एक्सिस पे आएगा, लेस देन 0 या इस रीजन में आएगा। तो लेस देन 0 आने का मतलब ये हुआ कि हमारा ये वैल्यू जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा। अच्छा, अगर ऐसे आप नहीं निकाल सकते, नहीं कर पा रहे हो, तो एक तरीका और भी है, मानो tan इनवर्स y बाई एक्स लेस देन 0 बना लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो y लेस देन 0 आएगा, और y लेस देन 0 मतलब इस एक्सिस के नीचे का बात किया जा रहा है। अब इस एक्सिस के नीचे की बात किया जा रहा है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू होगा ये इस एक्सिस पे लाई करेगा, यानी इमेजिनरी नेगेटिव में आएगा, यानी माइनस पाई बाई 2 एंगल बनेगा इधर से। तो यहाँ पे आर्गुमेंट z का वैल्यू मैंने माइनस पाई बाई 2 रख दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस पाई आएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर z। मान लो मैंने z को दिया हुआ है वैसे एक्स प्लस आई वाई, और आई जेड का मतलब क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा। मतलब क्या होगा, माइनस वाई प्लस आई एक्स हो जाएगा, आई जेड का वैल्यू। और z प्लस आई जेड को अगर आप सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड कर दो एक्चुअली में, तो पहला वैल्यू x माइनस वाई हो जाएगा, प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई आएगा। तो देखो एरिया कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारा फार्मूला होता है 1/2, और अगर मैं z का वैल्यू मान लो यहाँ लेता हूँ तो पहला एक्स वाई होता है, फिर दूसरा हमारा आई जेड है तो माइनस वाई और फिर एक्स, और तीसरा x माइनस वाई और x प्लस वाई है ये। तो थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बना लेता हूँ। ये हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई, फिर चौथा वैल्यू फिर से वापस हम लोग रिपीट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो वैल्यू दिया हुआ पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस करके तो प्लस वाई स्क्वायर आएगा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर आएगा, फिर माइनस करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आएगा, ठीक। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और फिर माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई आएगा।
अब देखो इसमें कौन कौन से टर्म्स आपके कैंसिल होते हैं, उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ठीक, ये प्लस एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वैल्यू आ रहा है 1/2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक। और ये मॉडुलस होता है, मतलब क्या होगा 1/2 मॉड जेड का स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो मॉड जेड का स्क्वायर यानी बी के इक्वल आएगा। मॉड जेड का वैल्यू एक्चुअली क्या होता है, √एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ये जो नेगेटिव लिखा हुआ था वो प्लस में बन जाएगा, मतलब मॉडुलस होता ही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया निकालने में कभी भी हम कोई भी टर्म्स माइनस में नहीं लिख सकते, एरिया नेगेटिव में होता ही नहीं है, सबसे ज़रूरी चीज़। तो ये एरिया वाला फार्मूला हमने ये वाला यूज़ किया था। आप कोई भी फार्मूला, कई सारे फार्मूले होते हैं, उसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि अगर z इज इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 दिया हुआ है, देन रियल z इक्वल टू 0, इमेजिनरी z इज इक्वल टू 0, या रियल z ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी z इक्वल टू 0। पहले मैं इसको ले लेता हूँ, √3/2 प्लस i/2 दिया हुआ है। मैंने क्या किया, इसमें i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। इससे क्या होगा, ये 1/i आपका रहेगा ही, ऐसे ही बन जाएगा आपका। इसमें अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2 प्लस i√3/2 बन गया। और ये जो हमारा वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, ओमेगा को मान लिया, माइनस मतलब मान लो ये ओमेगा डिवाइडेड बाई आई हो गया। ऐसे अगर ये -i है तो इसमें भी अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे i डिवाइड बाई आई से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये √3/2 माइनस i/2 है, तो अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा प्लस बन जाएगा, यानी 1 प्लस i√3 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, -1 प्लस i√3/2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस i√3/2 आपका आता है वैल्यू। तो मान लो यहाँ पे एक्चुअली माइनस से मान लो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो फिर आपका माइनस यहाँ आ जाएगा, -i आ जाएगा एक्चुअली। तो ये पावर 5 दोनों का एक्चुअली वैल्यू निकालना है, ओमेगा बाई i के पावर 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई -i की पावर 5। तो ये ओमेगा की पावर 5, ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और i की पावर 5 करोगे तो डिवाइड बाई i आ जाएगा, ठीक, प्लस ओमेगा के पावर 10 यानी ओमेगा आ जाएगा, डिवाइड बाई -1 की पावर 5 यानी यहाँ पे भी फिर -i आ जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, i से पहले तो ऊपर नीचे या 1/i मानो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा मेरे को मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा मिल जाएगा। i से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा, माइनस आ जाएगा, यानी i इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट मतलब अगर मान लो मैं इनकी वैल्यूज़ रखूँ, ठीक है, वैल्यूज़ मतलब अगर मान लो ये i है और ओमेगा मान लो हमने माना था क्या चीज़ है, ये वाला वैल्यू √3/2 है, √3/2i, तो √3/2 प्लस i/2 मान लो हमने मान लिया, और माइनस दूसरा वाला वैल्यू क्या था, दूसरा वाला वैल्यू आपका √3/2 माइनस में था, प्लस √3/2 माइनस i/2। तो यहाँ बीच में माइनस है, तो ये माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगा। तो i/2 कितना हो जाएगा, i आ जाएगा। तो i इंटू बाहर में एक i आपका ऑलरेडी है, i स्क्वायर जाएगा, यानी -1 आ जाएगा। -1 का मतलब क्या हुआ, एक तो इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो इमेजिनरी पार्ट 0 यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक। तो ये आपका पहला पार्ट रहा। बाकी के पार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले क्वेश्चंस कुछ हैं, आप ट्राई करिएगा, हालांकि मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा दूँगा, मतलब आप ट्राई करना, आप लोग बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं बन पाएगा तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।